हर हर महादेव। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे तुम आज ये संदेश पाकर धन्य हो जाओगे, क्योंकि ये संदेश ऐसा ही है। स्वयं तुम्हारे महादेव जी का बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। ये चमत्कार को देखकर तुम खुशी से झूम उठोगे और तुम्हारे आंखों में आंसू आ जाएगा। तो मेरे बच्चे, आज का ये संदेश तुम्हारे लिए और तुम्हारे परिवार के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को बीच में छोड़कर जाने के बिल्कुल भी भूल ना करिएगा। और महादेव जी कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, जो कोई भी मेरे सच्चे भक्त हैं, कमेंट में हर हर महादेव जी के जयकारा अवश्य लगाएं। और महादेव जी कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें बहुत जल्द अपना आशीर्वाद और प्रेम तुम्हें भेज रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में 1111 टाइप करें और कहें कि मेरे महादेव जी के आशीर्वाद मेरे ऊपर बरस रहे हैं। बुद्धिमान व्यक्ति संघर्ष से नहीं डरते, बल्कि वो व्यक्ति संघर्ष में अवसर को खोज निकालते हैं। बिना सुख के दुख और बिना रात का दिन और बिना संघर्ष का सफलता का भी कोई अस्तित्व नहीं होता। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे द्वारा किया गया हुआ हर गतिविधियों को हर क्षण देखता रहता हूँ, परंतु फिर भी तुम्हारे महादेव जी तुम्हें अपना निर्णय को लेने का तुम्हें स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, मैं संसार के हर चीज में विराजमान हूँ। इसीलिए जब तुम किसी भी चीज का सेवा करते हो, तब तुम अपने महादेव जी का सेवा करते हो। और अपने माता पिता का सेवा यही सोच के करो कि तुम अपने महादेव जी का सेवा कर रहे हो। कमेंट में 1111 लिखें और कहें कि मैं अपने माता पिता से बहुत अधिक प्रेम करता हूँ और उनकी सेवा मेरा कर्तव्य है। जब तुम प्रार्थना करते हो और जब तुम्हें अपने शरीर के अंदर कंपन महसूस होती है, तब तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे सामने, तुम्हारे आसपास ही उपस्थित रहते हैं। इसीलिए तुम्हारे महादेव जी तुम्हें कहना चाहते हैं कि तुम अपने महादेव जी को उधर इधर नहीं, बल्कि तुम अपने मन के अंदर ही अपने महादेव जी को खोजो। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, शायद तुम अभी भी अधिकतर घटनाओं का मतलब नहीं समझ पाओ। आगे चलकर सही वक्त आने पर तुम उस घटना को लेकर अपने महादेव जी का शुक्रगुजार होगे। तुम्हारे लिए ये समझना आवश्यक है कि तुम्हारे चारों ओर दिव्य शक्तियों का घेराव बनते जा रहा है और तुम अपने महादेव जी के ऊपर बहुत आस्था रखते हो और अपने महादेव जी की शक्ति को महसूस करते हो। और अपनी समस्याएं तुम कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करते हो। जो भी करते हो तुम सोच समझकर और महादेव जी के नाम लेकर करते हो, चिंतन करते हो या फिर वर्णन करते हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अधिकतर किसी भी परिस्थितियों से नहीं डरते हो और यही कारण है कि जब भी तुम परिस्थितियों में फंसते हो, उस समय तुम स्वयं खुद को बाहर निकाल लेते हो। तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है कि तुम्हारे भीतर भी महादेव जी का अंश है, जो तुम्हें देख रहे हैं और जो तुम्हें सुन रहे हैं और जो तुम्हारे हर बातों को समझ रहे हैं। मेरे बच्चे, याद रखना, कोई भी दुख या सुख कभी भी अस्थाई नहीं होती, बल्कि सभी अस्थाई होती है। फिर सुख में फूलना मत और दुख में अपने महादेव जी के ऊपर भरोसा रखो। भाग्यशाली अंक 1111 कमेंट पे लिखे और कहे कि मुझे महादेव जी के आशीर्वाद चाहिए और हर हर महादेव जी के जयकारा साथ में अवश्य लगाएं। और महादेव जी कहते हैं कि मेरे बच्चे, तुम अपने महादेव जी के ऊपर भरोसा रखो। ये बुरा समय आया है और ये भी चला जाएगा। अगर आप अपने तनाव से मुक्ति चाहते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जी के जयकारा अवश्य लगाएं। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, तुम जहाँ भी हो, जिस स्थान में भी हो, दिव्य शक्तियों ने अपनी दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ है और तुम्हें उसके लिए चुना गया है। तुम्हारे घर में दिव्य प्रकाश बिखरा हुआ है
जहाँ का वातावरण बेहद ज्यादा सकारात्मक है, और अपनी जीवन को और भी अधिक सकारात्मक बनाने के लिए महादेव जी के विशेष बातों को ग्रहण करें। दिव्य ऊर्जा और पवित्र ऊर्जा से जुड़ने के लिए इस दिव्य शक्तियों को अवश्य ही ध्यान पूर्वक सुनें। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे आने वाला समय एक चमत्कार से भरा हुआ होगा, जहाँ पर तुम्हें वो सब कुछ प्राप्त होगा जिसके लिए तुम सही मायने में हकदार हो। कमेंट में 1111 लिखें और महादेव जी के आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ में हर हर महादेव जी के जयकारा भी अवश्य लगाएं। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ और इस संदेश से तुम्हें ये बताने आया हूँ, तुमने पूर्व जन्म में जितने भी अपने जीवन में बुरे कर्म किए थे, सभी का सूची अब खत्म हो चुका है और तुम्हारा बुरा दिन अब समाप्त हुआ। तुमने अपने सभी बुरे कर्मों का फल भोग लिया और मेरे प्रिय बच्चे, इस प्रक्रिया के द्वारा तुम बहुत हताश भी हुए और अपने महादेव जी से माफी भी मांगी। तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हें जितने भी बुरे दौर दिखाए, तुम उन सभी में विजय पाते गए। तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हें जो भी सबक सिखाना चाहा, तुम वो सारे सबक सीखते गए और अपने जीवन में निरंतर तरीके से आगे बढ़ते गए। इसीलिए तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे इस कामयाबी से अत्यंत प्रसन्न हैं। इस अवधि के द्वारा तुम्हारे अंदर बहुत परिवर्तनों ने जन्म लिया। तुम कई बार टूटे भी और अपने महादेव जी के सामने रो रो के अपने सभी दुखों को व्यक्त भी किया और अपनी करने के लिए क्षमा याचना भी की। तुमने ऐसा करने से अपनी उन्नति के द्वार को खोल दिया। हम सभी कभी न कभी अपने मार्ग से भटक ही जाते हैं और अक्सर हमें बुरे रास्ते अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें अपना अच्छा और बुरा के फर्क समझकर अपना चयन करना था। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का उसी का दृष्टिकोण बनता है। जैसा दृष्टिकोण रखेंगे, आपके रास्ते उतने ही ज्यादा पवित्र और सरल बांटे जाएंगे। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले यह जानना बहुत आवश्यक है कि वो मार्ग आपको सत्यता की ओर ले जा रहा है या फिर नहीं। आपका एक चयन मार्ग आपका भविष्य को निर्धारित करता है। इसलिए महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, मैं बार बार आपके जीवन में प्रवेश करता हूँ और आपको सत्य के मार्ग पर चढ़ने के लिए प्रेरणा भी देता हूँ। आप में से कुछ तो अपने महादेव जी की बातों को मानकर अपने मन को सकारात्मक बना लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने महादेव जी के प्रेम से समझाने से भी नहीं समझता, वो तुम्हारे महादेव जी के दंड का भागी बन जाता है और फिर उसे महादेव जी के रुद्र रूप का सामना करना पड़ जाता है और वह अपने जीवन में कष्ट का भागीदार बनता है और फिर उसकी वो यात्रा शुरू होती है जिसके कारण उसे बार बार कष्ट प्राप्त होता है। मेरे बच्चे, जब तक वो गलत मार्ग से बाहर नहीं आ जाता और सत्य का चयन जब तक नहीं कर लेता और जब तक वो अपने पापों के प्रायश्चित नहीं कर लेता है, तब तक उसे महादेव जी की कृपा दृष्टि प्राप्त नहीं होती है। और आज तुमने इन सभी कठिन यात्राओं को पार कर लिया है और पुनः तुमने सत्य के मार्ग को चुन लिया है और महादेव जी तुम्हें अक्सर भेंट स्वरूप में तुम्हारा मन चाहा वरदान तुम्हें प्रदान करते हैं। तुम्हारी जो भी इच्छा है आने वाले कुछ ही हफ्तों के अंदर जरूर पूरी होगी। तुम अपने जीवन में हमेशा सत्य के मार्ग पर जुड़े रहे और हमेशा अपने से जुड़े हुए लोगों का सहायता भी करते रहे। तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। तुम्हारे महादेव जी चारों दिशाओं में समाये हुए हैं और सर्वशक्तिमान है और तुम्हारे परम पिता है महादेव जी और तुम्हारे महादेव जी ही तुम्हारे परम पिता हैं और तुम्हारे सारे दुखों और कष्टों को वो हर लेते हैं और तुम्हें सारी कठिनाइयों से भी बाहर निकालते हैं। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, जो बच्चे अपने महादेव जी के ऊपर अटूट विश्वास रखते हैं और मुझसे सच्चा प्रेम करता है, उसके लिए महादेव जी के
आशीर्वाद से उसके लिए कुछ भी उसके जीवन में असंभव नहीं होता है और कुछ भी चीज उसके पहुंच से बाहर नहीं होता है। मेरे प्रिय बच्चे, जिस घर की तुम कल्पना करते हो और जिस नौकरी को तुम पाना चाहते हो और जिससे तुम विवाह करना चाहते हो, सब कुछ वो तुम्हारे रास्ते में ही है। बस तुम्हें अपने समय पर और अपने महादेव जी पे विश्वास करने की देर है। तुम्हारे महादेव जी निरंतर प्रयास करते हैं तुम्हारे हर दर्द को कम करने के लिए। किंतु दुख और सुख जीवन के तो ये दो चक्र है, इन्हीं के आधार पर तो जीवन की रूपी गाड़ी आगे बढ़ती है। इसलिए तुम किसी भी दुख से भयभीत हुए बिना अपने महादेव जी के ऊपर विश्वास किया करो। तुम्हारे महादेव जी कहते हैं जो भी तुमने अपने जीवन में खोया है वो तुम्हें वापस अवश्य मिलेगा और तुम्हें वो सभी चीजों की प्राप्ति होगी जो तुम चाहते हो। और महादेव जी कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे सभी दुखों को आनंद पूर्वक अस्थायी कर दूंगा जो तुम चाहते हो। अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान पूर्वक समझो। इस महीने के समाप्त होने से पहले तुम्हारे महादेव जी तुम्हें शुभ संकेत भेजेंगे जो तुम्हें नवीन ऊर्जा प्रदान कराएगा और तुम्हें आनंद से भर देगा। कमेंट में हर हर महादेव जी के जयकारा अवश्य लगाएं और कहें कि मैं महादेव जी का आशीर्वाद पाने के लिए तैयार हूँ। ये बच्चे, तुम्हारे विपत्ति स्थिति में धीरे धीरे सुधार होता चला जाएगा। ये समय ही ऐसा है जहाँ अधूरे स्वर्ण धीरे धीरे पूरा होता चला जाएगा। तुम्हारे जीवन को इस तरह समृद्ध किया जाएगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी ना की होगी। महादेव जी कहते हैं मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हें अपने महादेव जी के ऊपर संदेह है तो एक बार दिल से अपने महादेव जी को पुकार कर देखो। तुम्हारे महादेव जी तुम्हें अवश्य ही संकेत देंगे कि तुम्हारे महादेव जी हर घड़ी हर समय तुम्हारे साथ है, किसी न किसी रूप में तुम्हारी सहायता अवश्य करते हैं और हर घड़ी हर समय वो तुम्हारे साथ ही चलते हैं। इसलिए तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे दोषों को नहीं बल्कि तुम्हारे गुणों को देखते हैं। तुम्हारे महादेव जी तो हारे हुए का सहारा हैं और अपने महादेव जी के लिए महादेव जी के जो भी सच्चे भक्त हैं वो आज भी उतना ही निर्मल है जितना कि वो जन्म के समय थे। महादेव जी के सच्चे भक्त हमेशा महादेव जी के लिए एक शिशु के समान होता है और महादेव जी हमेशा अपने बच्चों को अपने छतर छाया में रखते हैं। उन्हें कभी भी गिरने नहीं देते और ना ही कभी झुकने देते हैं। इसीलिए किसी भी विषय में ज्यादा चिंता करने के बजाय अपने महादेव जी के नाम लेकर और अपने महादेव जी के ऊपर भरोसा करके आध्यात्मिक राह की ओर मुड़ो और अपनी सभी इच्छाओं को केवल अपने महादेव जी के समक्ष में रखें, किसी दूसरे के समक्ष नहीं, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी के अलावा ये पूरी सृष्टि उपहास करती है और देने वाले तो केवल महादेव जी हैं। जो कुछ भी तुम्हें तुम्हारे जीवन में मिला है वो सब महादेव जी के आशीर्वाद है। और खुश रहो मेरे बच्चे, महादेव जी के आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।